तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज 29 जून को डेटा क्या है और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स्ड टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईआईस गए हैं अगेन मिक्स्ड और प्रोज गए मिक्स्ड टू बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। लगातार रिटेलर्स जो हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। तो लगातार रिटेलर्स जो हैं अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग बढ़ाते जा रहे हैं। 1,46,000 उनके लॉन्ग पहुंच गए आज 14,000 के बाय के साथ। नेक्स्ट देखते हैं डीआईएस का। तो डीआईएस ने 9,000 आज फिर से शॉर्ट सेलिंग करी है, उनके 27,000 शॉर्ट्स हो गए हैं। एफ आईज को देखें तो एफ आईज का 30,000 का सेल आया आज अगेन, फिर से नंबर ये बढ़ना शुरू हो गया। 1,32,000 पहुंच गया सडनली। बड़ा नंबर है 30,000 के सेल का। प्रोज को देखें तो प्रोज का बाइंग आया है, कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट आती हुई दिख रही है। इनके 13,000 लॉन्ग है 25,000 के आज के बाय के बाद। ये सारे नंबर जो दिए हुए हैं दोस्तों, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मिक्स हैं, ये सेग्रीगेटेड अवेलेबल नहीं होते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा पर चलते हैं। इंडेक्स कॉल में देखते हैं रिटेलर फिर से कॉल बाय करके गया। अराउंड 60,000 1,86,000 कॉल लॉन्ग हो चुके हैं रिटेलर्स। और एफ आईज को देखें तो 27,000 कॉल वो भी बाय करके गए हैं। 31,000 इसके अंदर बाय है, 4,000 का सेल है। और प्रोज जो लगातार नाराज चल रहे हैं वो 86,000 कॉल बेच के गए हैं और उनकी अब कॉल राइटिंग हो गई 3,50,000। तो बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है। एक ही तरीका है इनको ट्रैप करने का, और वो है कल गैप अप खोलना। अगर गैप अप खुलती है तभी ये ट्रैप होंगे, अदरवाइज ये बाज़ार को पूरे तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को नीचे ले जाके। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो 3,300 की पुट राइटिंग रिटेलर्स ने करी है। 1,67,000 उनकी नेट पुट सेल है। और एफ आईज को देखें तो एफ आईज भी सेल करके गए हैं। 2,76,000 उनके पास पुट बाय है। 10,000 पुट बाय करके गए हैं आज प्रोज, उनके 1,46,000 जो है पुट सेल है। आते हैं स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे। यहाँ पे एफ आईज ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपनी पोजीशन क्लोज करी है मेनली। और उनका 5,04,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग अभी भी मेंटेन्ड है। स्टॉक कॉल के अंदर रिटेलर्स ने सेलिंग करी है और स्टॉक पुट के अंदर उनकी वहाँ पे भी सेलिंग है। मोस्टली बेसिकली जो उनकी पोजीशंस हैं कल की, वो शायद एक्सपायर हो रही हैं। वो लिक्विडेट कर रहे हैं उसको, जो भी प्राइसिंग मिल रही है उसके ऊपर एग्जिट कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो नंबर्स दोनों जगह पे हमें घटते हुए दिख रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि आज डीआईएस ने फिर से बाइंग की है 850 करोड़ के अराउंड की, और सेम अमाउंट बिल्कुल जैसे घर से सलाह करके आए थे, और सेम अमाउंट की सेलिंग जो है वो एफ आईज की। तो डीआईएस का बाय, एफ आईज का सेल, स्टोरी कंटिन्यूज। तो और सेम अमाउंट ऑलमोस्ट। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। कल की एक्सपायरी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी इन द मनी कॉल्स वगैरह भी अनवाइंड होती हुई दिख रही है हमें कल की ही एक्सपायरी की। यानी स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं जो बाज़ार आज ऊपर लेके गई थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ पोजीशन एग्जिट करी ऐसा लगता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि कॉल्स काफ़ी कम हैं इन द मनी में, अभी भी कैरिड हैं बट काफ़ी कम है। और एक सरप्राइजिंग बात दिख रही है दोस्तों कि 15,850 के ऊपर कॉल राइटर गायब है। 900 950 यहाँ पे जनरली एक दिन पहले अच्छी कॉल राइटिंग दिखाई देती है अगर बाज़ार ने गिरना है तो, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। 16,000 के ऊपर एक कुछ ढंग की कॉल राइटिंग हमें दिखाई दे रही है, यानी कॉन्फिडेंस जो है वो 16,000 से पहले नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं राइटर्स भी डरे हुए थे। इन द मनी पुट्स में भी अनवाइंडिंग है, यानी जो पुट लेके गए थे उन्होंने भी पोजीशन अपनी अच्छी खासी बुक करी है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, टोटली अनवाइंडिंग ओनली दिखाई दे रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ के प्लेयर्स ने आज पोजीशंस अपनी आज हल्की करी हैं। और जो सपोर्ट है वो 15,700 के ऊपर एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक था। तो 600 और 700, 15,600 और 15,700 के बीच का जो रेंज है ये बहुत अच्छा रहना चाहिए। और पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 15,700 का रहेगा ऐसा लगता है। और आज का जो लो था दोस्तों वो भी मार्क कर लीजिएगा, वो भी बहुत क्रूशियल रहेगा, वो नहीं टूटना चाहिए। जब तक वो नहीं टूटता तब तक मार्केट जो है वो थोड़ी ठीक ठाक रहनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए अगले हफ्ते की जो 7 जुलाई की ऑप्शन चेन है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इन द मनी में। तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ स्मार्ट मनी ने पोजीशन वहाँ पे एक्यूमुलेट करी है। और चलते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन की तरफ। तो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर हमें कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी हमें कॉल की दिखाई दे रही है। 14,000 के ऊपर 2,200 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं।
14,500 के ऊपर 1,500 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, 15,000 के ऊपर कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अगेन काफ़ी कॉल्स दिखाई दे रही है दोस्तों, यहाँ पे बहुत कॉल्स दिखाई दे रही हैं, यानी जम के इन लोगों ने कॉल में बाइंग करी ऐसा लग रहा है। अब पुट देख लेते हैं, अगर पुट में भी उतना ही डेटा हुआ तो ये हो सकता है मंथली पोजीशंस हो। देखिए यहाँ पे भी पोजीशन दिखाई दे रही है, पोजीशन दोनों तरफ दिख रही है इसका मतलब। बट अगर हम एक इवैल्यूएशन करें, ओवरऑल हल्का सा पलड़ा जो है वो कॉल साइड का हल्का सा मुझे भारी लग रहा है। हम एक ब्रॉडली कैलकुलेट करके देखते, देखिए ऑलमोस्ट 2,000 यहाँ है, 2,000 यहाँ है, 4 5 2 7 और 3 10 11, अराउंड 11,000 के करीब इन द मनी पुट्स हैं। और यहाँ पे 2,000 और 2 3 5,000 7 8 3 11, तो लगभग बराबर किसी ही चोट है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब ये मंथली कुछ स्प्रेड्स क्रिएट हुए हैं, कुछ यहाँ पे ज़्यादा टेक अवे नहीं निकाल सकते इस डेटा के बेस पे। तो हमें वापस जाना पड़ेगा अपनी जो कल की ऑप्शन चेन है सिर्फ उसी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगता है ये वाले स्प्रेड्स तो लोगों ने बनाने शुरू किए और यहाँ वाली के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा इन द मनी ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं। कॉल साइड पे भी पुट साइड पे भी हल्की सी कॉल साइड के ऊपर है, बट पुट साइड पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अनवाइंडिंग ज़्यादा है। तो चलिए चलते, हमारा व्यू हो चुका है ऑलमोस्ट कंफर्म, और हम उससे पहले डिस्क्लेमर। और दोस्तों आज वेबिनार के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा एक कॉज के बारे में। दोस्तों ये रूल्स ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, इन रूल्स के बिना जो है हम लोग अपने सेटअप को फॉलो नहीं करते। तो डेली मैं वेबिनार की बात करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक कॉज के लिए बात करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं और आशीष जैन, काफ़ी टाइम से जानता हूँ उनको, हम लोगों ने साथ काम भी किया है और वो भी सेम कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी थे जहाँ पे मैं था। तो उनके बेटे के जो इलाज के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए, वो इतना ज़्यादा अमाउंट चाहिए कि उनको बाहर अब्रॉड लेके जाना पड़ रहा है, एंड सारे रिसोर्सेस यूज़ करने के बाद भी उनको अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है। तो उस कॉज के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल डाल रखी है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट अपनी तरफ से कर पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही नोबल कॉज है, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प जो है वो किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वापस आता हूँ, मैं करता हूँ कंक्लूड। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर आपको किसी को वो लगा हो, बट इट्स अ कॉज, तो आई थिंक हम लोगों को हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सिर्फ इसीलिए मैंने इस चीज़ को शेयर किया। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए कि एक्सपायरी से एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले एफआईज का थोड़ा सा मूड बिगड़ा, 30,000 का उन्होंने सेल किया, कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग्स भी क्लोज किए। तो लॉन्ग्स कहाँ क्लोज किए होंगे, जब मार्केट अच्छा खासा इन्होंने रिकवर कर दिया था वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने अपना माल टिकाया और वहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स भी किए। तो ये लोग तो थोड़ा सा बियरिश इस पर्सपेक्टिव से यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने उल्टा किया, प्रोज ने शॉर्ट्स क्लोज किए, यानी जब मार्केट आज नीचे खुला था कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने शॉर्ट्स क्लोज किए और वहीं पे उन्होंने अपने लॉन्ग क्रिएट किए, यानी आज के लो के आसपास इनका बाय है। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा क्लियर, जो आज का लो क्या था, आज का लो था 15,680 फ्यूचर लेवल के आसपास। तो ये एक बड़ा लेवल हो जाएगा सपोर्ट का, क्योंकि इन लोग की बाइंग इसके आसपास की है। तो कल के लिए ये लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है, यानी आज का लो जो मैंने अभी बोला था वो ध्यान रखिएगा, आज का लो बहुत क्रूशियल रहेगा। उसके नीचे अगर 5 मिनट भी हम सस्टेन करते हैं तो मेरे हिसाब से वो शॉर्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी जो है जिन्होंने आज मार्केट को ऊपर पुश किया, यानी कल ये लोग शॉर्ट थे, पहले इस एंगल से समझिए, कल ये लोग शॉर्ट थे अच्छी क्वांटिटी में, इन्होंने वहाँ पे अपने शॉर्ट्स भी बुक किए और फ्रेश लॉन्ग क्रिएट किए। जाते जाते हो सकता है काफ़ी लॉन्ग जिन्होंने बुक कर लियो, लेकिन इतने लॉन्ग जिन्होंने कैरी कर लिए क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी नीचे की है। यानी ये कहीं ना कहीं बाजार को जो है 15,750 के आसपास खोलने की कोशिश करेंगे, तभी ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे। इससे नीचे खोलते हैं तो इनका जो पोजीशन है वो डेंजर में आ सकता है। बट 680 अल्टीमेट लेवल है। कॉल के डेटा पे आते हैं, तो कॉल में इन द मनी कॉल कुछ हमें दिखी हैं। हमने बैंक निफ्टी शायद मिस कर दी, एक बार फटाफट उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। वेरी सॉरी कि बैंक निफ्टी हम मिस कर गए लगता है। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों, और तो यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है 33,500 और 400, ये तीनों लेवल आप देखिए, ये 3 लेवल क्रॉस करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाजार जो है वो रेंज के अंदर रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो 33,300 और 500, जब तक ये पूरी रेंज क्रॉस करके
उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता कम से कम 10 मिनट, तब तक ये आप समझिए कि ये जो कॉल राइटर्स हैं वो कंट्रोल में हैं। तो हालांकि इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि पॉजिटिव, और इन द मनी पुट्स जो हैं वो मोस्टली अनवाइंड हो चुकी हैं, यानी ये लोग कल जो पुट लेके गए थे इन द मनी में, इन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, तो अच्छा चांस है ऊपर जाने का। बट 33,500 के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मुझे, अच्छी स्ट्रेंथ है, अगर उसके ऊपर एटलीस्ट हम 10 मिनट्स के अराउंड सस्टेन कर जाएं। लेकिन पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 33,300 जो है वो एक क्रूशियल लेवल है सपोर्ट का। आते हैं फटाफट 7 जून, वहाँ पे भी 7 जुलाई माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही हैं पुट साइड पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे भी है। सो 28 जुलाई यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स हैं, यहाँ पे हो सकता है लेकिन कैलेंडर स्प्रेड और जो हमारा मंथली है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पुट्स काफ़ी दिख रही हैं बड़ी क्वांटिटी में। ओके चलिए, तो दोस्तों वापस मैं वही कंक्लूजन जो कर रहा था, यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वो हमारे एफ आईज बियरिश गए हैं और प्रोज जो है वो बुलिश गए हैं। इन द मनी कॉल्स एफ आईज ने जरूर बाय करी हैं, बड़ा क्लियरली दिख रहा है। अगेन सेम सेट ऑफ एफ आईज ने कुछ इन द मनी पुट्स भी बाय करी हैं, वो भी बड़ा क्लियर है। तो दोस्तों होगा क्या, शायद एक फ्लैट टाइप ओपन हो या 20-25-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो निफ्टी के अंदर, और मार्केट शायद रेंज बाउंड ही रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। बहुत ज़्यादा मुझे गैप डाउन बड़ा नहीं लग रहा आज जैसा, और मुझे बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं दिख रहा अभी एज ऑफ नाउ, अनलेस कि डाउ जोन्स कुछ फायरवर्क्स कर दे, या क्योंकि डाउन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 70-30 टाइप्स है कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि डेटा जो है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि लगातार इनकी पुट राइटिंग कंटिन्यूड है, तो ये कहीं ना कहीं एक बार बाज़ार को सपोर्ट देंगे। जिस तरीके से कल का व्यू था तो वो आज भी सेम वही हुआ, बाज़ार को उन्होंने नीचे के लेवल से सपोर्ट दिया। तो ये कल भी अगर कोई गैप डाउन की स्थिति आती है तो बहुत बड़ा गैप डाउन आज नहीं होने देंगे एटलीस्ट, और वहाँ से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे बाज़ार को। तो कल का दिन जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे बढ़िया दिन है। ऑप्शन दोनों साइड पे सेल करने की स्ट्रेटजी पे मैं वर्क करने वाला हूँ, और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स जो हैं वो इंडेक्स में मिल पाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट रेंज के अंदर, नैरो रेंज के अंदर मुझे बाजार लग रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर सकता है। सेकेंड हाफ में जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम मिलने की उम्मीद है। लेकिन उस समय हम क्या करेंगे, अगर बाज़ार मान लीजिए एक साइडवेज चला गया है किसी भी तरीके से, तो हम वेट करेंगे, अगर वो हमारे को चैनल ब्रेकआउट कोई मिलता है अच्छा खासा, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री लेने की उसके अंदर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू कल के लिए, मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और वंस अगेन दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो मेरे उस फ्रेंड का हेल्प ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे सारी डिटेल्स जो हैं उनकी वो मैंने शेयर करी हैं, अगर हो सके पॉसिबल तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे ये मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।